हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री के सभी पांचों टॉपिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो यूरोप का मरीज है वो किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण जो है फ्रेंड्स नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था फ्रेंड्स? फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसे फ्रांस की क्रांति के द्वारा जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है फ्रेंड्स? फ्रांस की क्रांति को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता जो है फ्रेंड्स वर्ष 1804 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सेशन है सुपर 30 ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 30 प्रश्न एमसीक्यू के है, इसीलिए प्रत्येक दिन आपको इस मास्टर क्लास के चैनल पर सुपर 30 का बैच लिया जाता है जिसमें सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स इस सेशन को जुड़ना ना भूलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी फ्रेंड्स वो तुर्की देश के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वर्ष 1871 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था फ्रेंड्स? ऑस्ट्रिया देश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना जो है कांग्रेस के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? बुर्बो वंश। तो बुर्बो वंश का जो स्थापना है पुनर्स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो यूनान देश है वो साहित्य और ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण जो है फ्रेंड्स नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉलबेरिन एक संस्था थी। तो जॉलबेरिन जो संस्था थी फ्रेंड्स वो किसकी थी? व्यापारियों की, बिजनेसमैनों की एक संगठन था, संस्था था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन जो है फ्रेंड्स बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ओटो जो है यूनान का राजा बना था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था फ्रेंड्स? वर्ष 1832 ईस्वी को। वर्ष 1832 ईस्वी को जो है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोलवे और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो फ्रांस की किस संस्था ने फ्रेंड्स लुई सोलवा और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? कन्वर्सन ने। कन्वर्सन संस्था ने जो है लुई सोलवा और उसकी रानी को
फांसी की सजा दी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित किया गया? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय जो है फ्रेंड्स कौन से संधि के तहत हुआ? कुस्तुनिया की संधि। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है नवगुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो नवगुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे फ्रेंड्स? जोवर्टी जो थे इस आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो सीडान के परिणाम स्वरूप हुआ। सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिम्पलसिटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था? तो वर्ष 1821 में जो है अलेक्जेंडर चिम्पलसिटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था जो है ओडोसामे में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था फ्रेंड्स? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है मैटरनिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 है चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो जो चार्ल्स एल्बर्ट था वो सार्डिया पिडमेंट का शासक था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो फ्रांस में जो नेपोलियन संहिता है वो वर्ष 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हंगरी का अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? तो हंगरी का जो अधिकांश जनता था वो मैंग्योर भाषा बोला जाता था। तो कौन सा भाषा बोलते थे फ्रेंड्स? मैंग्योर भाषा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 को देखने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो थे इंग्लैंड में समाजवाद के जनक थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका अभी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है चार्टिस्ट आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की थी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है वर्ष 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ष 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था फ्रेंड? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो है लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पेट्रोग्राद की क्रांति फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? तो पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद जो रूस की सत्ता है वो केरेंस्की के हाथों में आई। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए आतंक का मार्ग अपनाया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ फ्रेंड्स? 1861 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? रूस में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है वर्ष 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 15 है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था फ्रेंड्स? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस जो है किसकी रचना है फ्रेंड्स? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत जो है वर्ष 1917 नवंबर को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बेस्ट लीविस्टॉक की संधि किन दो देशों की हुई थी? तो बेलिस्टोविटॉक की संधि जो है किसके बीच में हुई थी फ्रेंड्स? रूस और जर्मनी के बीच में बेस्ट लिस्टोवस्क की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? तो समाजवादी भावना का उदय जो है मूलतः 18वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो समाजवादी चिंतक सेंट साइमन जो है फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था फ्रेंड्स? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय जो है निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है चेका क्या है? तो चेका क्या है फ्रेंड्स? विशेष पुलिस दस्ता। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो है वर्ष 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मार्क्स ने यानी कि कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी? तो दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने वर्ष 1867 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है वर्ष 1775 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना या फिर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पेरिस में 1864 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 मई। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की थी? तो कृषि दासता को अलेक्जेंडर द्वितीय ने वर्ष 1861 ईस्वी में समाप्त की थी। हिस्ट्री के चैप्टर 3 को देखने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? फ्रेंड्स ये आपके 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। तो अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था फ्रेंड्स? सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा अंकरवाट के मंदिर का निर्माण जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2012 और 2015 में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न क्या है अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हिंद देश में जो है चीन जो है शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स? चाइना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्वेश्चन नंबर 5 है अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकुरवाट में जो है फ्रेंड्स भगवान विष्णु का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्फ्यूशियंस कौन थे? तो कन्फ्यूशियंस कौन से फ्रेंड? कन्फ्यूशियंस जो थे एक चीनी विचारक थे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन जो था वो फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है वर्ष 1887 को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इंडो चाइना जो था फ्रेंड्स वो फ्रांस का उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो वियतनाम में जो स्कॉलर्स रिवोल्ट विरुद्ध हुआ था वो किसके फ्रेंड्स था? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? तो स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है 1868 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1868 में जो है स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे फ्रेंड्स? पुर्तगाल थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी फ्रेंड्स जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसे भी ये क्वेश्चन भी जो है 2016 और 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था उसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना वर्ष 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में कोलोन जो है फ्रेंड्स फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? तो वियत मिन्ह की स्थापना जो है फ्रेंड्स हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है फ्रेंड्स? पथ प्रदर्शक, यानी कि पथ प्रदर्शक उसको बोलते हैं जो राह दिखाने का काम करते हैं। तो हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है फ्रेंड्स? पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो पुस्तक फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखा गया है? फॉन बॉय चाउ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। क्वेश्चन नंबर 21 है, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था फ्रेंड्स? हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है फ्रेंड्स हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ जो था फ्रेंड्स एक चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का जो दूसरा नाम था वो क्या था फ्रेंड? न्यूमैन आई क्वैक। न्यूमैन आई क्वैक जो है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना वर्ष 1945 में 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाओदाई कहाँ का शासक था? बाओदाई जो था वो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 29 है, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा जो है वर्ष 1945 2 सितंबर 1945 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके हिस्ट्री चैप्टर 3 के सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हिस्ट्री के चैप्टर 4 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स
चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे प्रमुख कारण था वो क्या था फ्रेंड्स? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो असंतोष की भावना भारतीयों में पैदा हुई थी, इसी के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? और ये प्रश्न 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्म्स एक्ट को किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट को किसने लागू किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल विभाजन 1911 को किसने रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन जो कि 1911 में हुआ था, उसे किसने रद्द किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है फ्रेंड्स अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये हर बार आता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1857 को आया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? और ये प्रश्न जो है 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1905 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? और ये प्रश्न 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? वर्ष 1915 को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा वर्ष 1913 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने किया था फ्रेंड्स? महेंद्र प्रताप को। इसको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। 1915 के काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष कौन था? महेंद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है वर्ष 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे फ्रेंड्स? वर्ष 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और ये प्रश्न 2011 और 19 में आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट जो है वर्ष 1919 में पारित हुआ था, और इसे ही जो है ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? काला कानून कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोलेक्ट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो जो रोलेक्ट एक्ट थे फ्रेंड्स, वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो तुर्की में खलीफा पद जो है वर्ष 1924 को समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के
शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो गांधी ने सर्वप्रथम जो है नस्लवाद की नीति को विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चोराचोरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चोराचोरी जगह है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं फ्रेंड्स? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो अपने इस पुस्तक हिंद स्वराज में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चोराचोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो चोराचोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वर्ष 1930 में दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके 2019 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये आपके सुपर 30 के सुपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो आपके क्लास 10 चैप्टर 4 हिस्ट्री से लिए गए हैं। हिस्ट्री के अंतिम चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 के टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो फ्रेंड्स औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लुई ब्लॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को ही हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता है? तो आदि औद्योगिकरण जो होते हैं फ्रेंड्स वो उत्पादन के विकेंद्रीकरण से संबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो बाड़ाबंदी आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो औद्योगिक क्रांति का स्वरूप जो था फ्रेंड्स कैसा था? वर्गहीन क्रांति, यानी कि वर्गविहीन क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति का स्वरूप था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आपके 2019 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? हम्पी डेवी ने। हम्पी डेवी ने क्या किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। है स्पेनिक येनी का आविष्कार किसने किया था? और ये भी प्रश्न जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेनिक येनी का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वह वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्लाई शटल का आविष्कार किसने किया था? और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्लाई शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जो है फ्रेंड्स किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने फ्रेंड्स वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में देखे कि जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने किया था, और इसी प्रश्न को दोबारा रिपीट करके अलग टाइप से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था फ्रेंड्स? 1964 को। और स्पेनिंग जेनी क्या है? एक कताई बुनाई करने की मशीन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेलवे इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेंस को फ्रेंड्स भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। इंडियन रेलवे का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है वर्ष 1907 में की गई थी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल जो है भारत के कलकत्ता शहर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है वर्ष 1910 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली कपड़ा मिल जो कि बम्बई में 1854 में खोली गई थी वो किसने खोले थे? तो उसे जो है काउस जी नानाजी दभार के द्वारा खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ वर्ष 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है वर्ष 1854 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह भारत के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके नॉलेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेंगे, तो इसीलिए ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि जो सेल है उस सेल की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये जो सेल है रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? तो बुजुर्गा वर्ग जो है मध्यम वर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटेन एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था? तो ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश जो है कौन सा देश उभरा है फ्रेंड्स? भारत। भारत जो है ब्रिटेन का एक बहुत ही उपनिवेशिक देश के रूप में उभरा है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता जो है फ्रेंड्स अंग्रेजी व्यापारी एजेंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया था? तो वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य को समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कारखानों की स्थापना कब शुरू हुई? तो भारत में कारखानों की स्थापना वर्ष 1850 के बाद से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन वर्ष 1838 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिस्ट्री के चैप्टर 5 के सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि डिस्कस किए गए, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।